जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही में थाना समाधान दिवस पर पहुंचे मंडलायुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक। भदोही जनपद के थाना औराई पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। भदोही जनपद में थाना समाधान दिवस के अवसर पर सभी थानों में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को अधिकारियों ने सुना और संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी को मौके पर जाकर शिकायतों को 100% व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। भदोही जनपद में कुल 111 मामले आए, जिनमें 99 राजस्व से जुड़े तथा 12 पुलिस से जुड़े मामले आए। कुल मामलों में पुलिस के सभी 12 तथा राजस्व विभाग के 4 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। इसी क्रम में औराई थाना में मंडलायुक्त विंध्याचल डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बी तथा पुलिस उप महानिरीक्षक आरपी सिंह द्वारा औराई थाना पर समाधान दिवस में उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी को मौके पर जाकर शिकायतों को 100% व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरिए। इसके लिए उनकी शिकायतों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार की मंशानुरूप जनता जनार्दन को थाना स्तर पर ही उनकी शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। जनता की शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दर्शन में आए लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए तथा स्थलीय निरीक्षण करके समस्या का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। थाना समाधान दिवस पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अधिकारी गुणवत्तापूर्ण ढंग से 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं। इस दौरान थाना औराई पर कुल 30 मामले, जिसमें राजस्व से संबंधित 19 व पुलिस से संबंधित 11 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से पुलिस से संबंधित सभी 11 प्रार्थना पत्र का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष राजस्व से संबंधित प्रार्थना पत्रों को पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए, जिससे आम जनमानस को बिना वजह परेशान न होना पड़े। मंडलायुक्त ने औराई सीओ तथा प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित करते कहा कि किसी भी तरह कोई भी लापरवाही न हो। कहा कि शिकायत मिलते ही झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ FIR करें। औराई SDM को भी मामलों के निस्तारण में देरी करने से बचने को कहा। मंडलायुक्त ने बताया कि सरकार के मंशानुरूप कार्य करना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही अक्षम्य है। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के। डिस्पोजल का नेचर ऑफ डिस्पोजल क्या है, ये समझ लीजिए। ये जो न्यायालय पर विचाराधीन है, जब किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मान कर जाइए स्टे है, देन उसमें हम लोग ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करें। या सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, इसमें भी हम लोग ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करें। मगर जो रेवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है या सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी यह समस्या समाधान नहीं हुआ, फिर उसमें सख्ती कार्रवाई की। उसमें अगर कोई भी लापरवाही, कोई ना पुलिस ना लेखपाल नहीं करे। ये मैसेज बहुत स्पष्ट है और इसी स्पष्ट मैसेज के तरह से लगातार हम लोग विनती करते हैं। और जो इसमें जो मिंजुमड़ा का जो इश्यूज आते हैं, तमाम तीनों डिस्ट्रिक्ट में मिंजुमड़ा का समस्या आते हैं, उसमें बंटवारा करने में भी हम लोग काफ़ी तकलीफ होते हैं। इसलिए रेवेन्यू कोड सेक्शन 30/2 उसी में जो रिपोर्ट भेजेंगे SDM DM को, DM न्यायालय पर वो मुकदमा दर्ज होगा, फिर उसके बाद उसमें निर्णय होगा। इसी में जो परमानेंट जो राजस्व विभाग का जो समस्या है, तो परमानेंटली उस समस्या को समाधान किया जाएगा। तो ये धीरे धीरे सिस्टमिक अप्रोच भी होता है, कुछ चीज़ में सिस्टमिक अप्रोच होना जरूरी है। और भी ये किया गया, जो नॉन अवेलेबल वारंट है, उसमें जो कितने भी ऑलरेडी एस्टैब्लिश क्रिमिनल्स होते हैं और उन्हीं का जो एग्जीक्यूशन, नॉन अवेलेबल वारंट एग्जीक्यूट करना जरूरी है। और उसको भी लगातार हम लोग रिव्यू करते हैं, मंथली मीटिंग में भी रिव्यू करते हैं, जहाँ पर हम लोग जाते हैं थाना में भी रिव्यू करते हैं। और हम लोग इंश्योर करते हैं, कुछ लोग भागकर चले गए हैं, लेबर लोग होंगे, गरीब आदमी भी है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी चलते रहते हैं। मगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर जो लोग रहते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना ही करना है।
और जो पुट्टी करने की जरूरत पड़ता है प्रॉपर्टी कोर्ट का आदेश है, प्रॉपर्टी भी पुट्टी करना है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी की भी हम लोग पुट्टी करने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। तो इसलिए जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील के अंदर जो क्राइम रेट है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हम लोग क्राइम रेट सर आज थाना दिवस पर कुल कितने मामले हैं, कितने कानून हैं? आज 31 शिकायत प्राप्त हुई। इसमें अधिकांश जमीन से जुड़ा हुआ वाद विवाद है। कुछ समस्या को मौके पर ही हम लोग सॉल्व किए और अधिकांश समस्या जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मौके पर जाने के लिए निर्देश दिया गया। लेखपाल और पुलिस फोर्स जाएंगे, संयुक्त रूप से जांच करेंगे और जो रेवेन्यू केसेस होते हैं उसी में हम लोग रेवेन्यू केस में रेवेन्यू कोड में दिया गया प्रोविजन के अंदर हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। और जहां पर आपको क्रिमिनल ट्रेसपास या सरकारी संपत्ति के नुकसान या अन्य क्रिमिनल केस बनते हैं, किसी के सरकारी जमीन को कब्जा के लेकर भी एक शिकायत हुआ तो बेदखल लेके कार्रवाई करेंगे उसमें। और जहां पर BNS के तहत कार्रवाई होना है, BNSS के हिसाब से उन दोनों के तहत भी मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। अधिकांश बहुत बड़ा इश्यूज ऐसा कोई सामने नहीं है, रूटीन टाइप ऑफ। थैंक यू।